अवध ओझा एक नंबर के झूठे आदमी हैं। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें अवध ओझा बोलते हैं कि हम अरविंद केजरीवाल की पार्टी में इच्छा लेकर नहीं आए हैं। अवध ओझा झूठ बोल रहे हैं। अवध ओझा राजनीति में इच्छा लेकर आए हैं, राजा बनने के लिए आए हैं, मोटा पैसा कमाने के लिए आए हैं, घोटाला करने के लिए आए हैं। मैं आपको बता दूं, अवध ओझा एक वीडियो में बोले थे कि कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं और कुछ लोग मौकाटेरियन होते हैं, और हम मौकाटेरियन व्यक्ति हैं। ये अवध ओझा ने बोला था। फिर से सुनिए, अवध ओझा ना बातें घुमाने में, गोल गोल बातें घुमाने में अवध ओझा सबसे आगे हैं। लगभग 11 करोड़ संपत्ति के मालिक हैं, एक रिपोर्ट में मैं पढ़ रहा था। और ये सारे जो पैसे कमाए हैं अवध ओझा ने ना, केवल बकैती करके पैसा कमाए हैं। आपको मैं फिर से बोल रहा हूं, आप इनका इंटरव्यू उठाकर देख लीजिए, कोई भी इंटरव्यू उठाकर देख लीजिए, आपको समझ में आएगा कि ये केवल बातें घुमाते हैं। अगर आप इनसे पूछेंगे ना कि आप पहले भाजपा के संपर्क में थे, फिर कांग्रेस के संपर्क में थे, फिर अखिलेश यादव जी के संपर्क में थे, अब आप केजरीवाल जी के साथ आ गए, बीच में आप मायावती जी की तारीफ किए थे, ऐसा क्यों? तो ये बोलेंगे कि हम टीचर हैं, हम किसी की बुराई नहीं करते हैं, जिसमें जो अच्छाई दिखती है हम बोल देते हैं। नहीं अवध ओझा सर, आप रास्ता बना रहे थे, भाजपा से आप टिकट मांग रहे थे। आपका जो पहला आपका प्रेफरेंस था वो था बीजेपी पार्टी। भाजपा आपकी पहली पसंद थी, लेकिन भाजपा ने आपके लिए दरवाजा खोला ही नहीं, भाजपा ने आपके लिए दरवाजा बंद कर दिया। फिर आप कांग्रेस के संपर्क में, कांग्रेस से संपर्क करने लगे, राहुल गांधी जी की तारीफ करने लगे, लेकिन वहां भी आपकी दाल नहीं गली। मुझे समझ में नहीं आता कि अवध ओझा अब कैसे अब आप ये बोलेंगे कि हम अच्छे व्यक्ति हैं। कैसे बोलेंगे आप अच्छे व्यक्ति नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। और आपकी जो बातें हैं ना अब वायरल हो रही हैं। आपने अरविंद केजरीवाल की बुराई किया था, अब उन्हीं के पार्टी में हो गए हैं। आपने अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया था कि दारू बेचते हैं, दारू बेचकर घोटाला करते हैं, अब उन्हीं के पार्टी में आप शामिल हो गए हैं। तो कहने का मतलब अवध ओझा सिर्फ इतना है कि आप जो बातें गोल गोल घुमाते हैं उन्हीं बातों में आप फंस गए हैं। और मुझे जहां तक लगता है कि अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो आप चुनाव हार जाएंगे, लेकिन अगर आप चुनाव जीतते हैं तो पक्का आप राजा बन जाएंगे, यानी कि मोटा पैसा कमाएंगे और आप मंत्री बन जाएंगे। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें आप बोल रहे थे कि हम पहले भी बच्चों को पढ़ाते थे, आज भी बच्चों को पढ़ाएंगे। झूठ बोल रहे हैं सब। अब तो आप सच बोलिए कि अब आप बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। पहले भी आप बच्चों को नहीं पढ़ाते थे, कोई भी कोर्स पूरा नहीं करते थे। चलिए अब आप सच बोल दीजिए, अब आप सच बोल दीजिए कि अब हम बच्चों को कम समय देंगे, अब हम राजनीति में आ गए हैं। जहां रहिए वहां पर सही तरीके से रहिए, सही तरीके से रहिए। अगर आप टीचर हैं तो अच्छे से पढ़ाइए। अगर आप राजनीति में आ गए हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो हम आपसे अपील करेंगे आप राजनीति बेहतर तरीके से कीजिए। कोई मजाक नहीं है आईएएस का टीचर बनना, आईएएस की तैयारी कराना। आप ये बोल दीजिए कि अब हम बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि समय नहीं दे पाएंगे, अब हम सामाजिक कार्य करेंगे। आपसे अपील है, अब आप गुमराह मत कीजिए, आप कट्टा मत चलाइए लोगों के भविष्य के ऊपर, लोगों के सपनों के ऊपर। अब आप राजा बनने के लिए निकलने हैं तो राजा बनिए। राजनीति में विचारधारा का महत्व होता है और आप अपनी विचारधारा को पहचानिए।